हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देख रहे हैं। और इसी इकोनॉमिक्स की क्लास के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे व्यवसाय शास्त्र की और उसमें चला था उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो कल हम अनादिमान वक्र को देख चुके थे। क्लियर है कि बेसिकली अनादिमान वक्र क्या होते हैं। तो अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को आपका दर्शाता है जो उपभोग के समान स्तर की उपयोगिता व संतुष्टि को प्रदान करता है। एग्जाम्पल हमने 5 रुपए के नोट और सिक्कों के साथ इसको हमने देखने का प्रयास किया था। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे अनादिमान जो वक्र हैं, इन वक्रों की आपकी विशेषताएं जो हैं, इन विशेषताओं को हम लोग बात करें। अनादिमान वक्र दाएं से बाएं की ओर ढलवा होते हैं। इनकी विशेषताओं को हमने देखेंगे कैसे ढलवा होते हैं। ठीक ठीक। और उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के स्तर को प्रदान करते हैं, ये भी हमको देखना है। ठीक। तो अनादिमान वक्र को सभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, सही समझ में। ठीक। उसके बाद में उपभोग, आइए देखते हैं। अनादिमान वक्रों की विशेषताएं कैसी हैं। अनादिमान वक्रों की विशेषताएं, इस पहली विशेषता में सबसे पहला देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम देख रहे हैं अनादिमान वक्र की विशेषता। की की विशेषताएं। ठीक। सबसे पहले अनादिमान वक्र ऋणात्मक ढालों वाले होते हैं। कैसे होते हैं। ऋणात्मक ढालों वाले क्योंकि क्यों होते हैं, इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए मैंने इसे बना दिया। क्योंकि एक वस्तु की इकाइयों की, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने से, उपभोग बढ़ाने के लिए, उपभोग बढ़ाने के लिए के लिए दूसरी दूसरी वस्तु की
इकाई का त्याग करना पड़ता है। ऐसा है, त्याग करना पड़ता है ताकि संतुष्टि समान बनी ताकि संतुष्टि समान बनी। दूसरा देखिए, दूसरा है अनादिमान वक्र। अनादिमान वक्र मूल बिंदु के मूल बिंदु के मूल बिंदु की ओर उन्नतोद्वार यानी कॉनकेव फॉर्म में होता है ना, उन्नतोद्वार, मैंने गलत लिख दिया। धार होते क्योंकि क्योंकि सीमा प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है, क्योंकि सीमा प्रतिस्थापन स्थापन दर घटती हुई हुई होती, अर्थात उपभोग एक वस्तु की मात्रा एक वस्तु की अधिक अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग घटती दर पर करने के लिए करने के लिए तैयार होता है। तैयार होता है। ठीक, ये ध्यान रखिए।
जो इसका फॉर्म है तो लिख लिया, तैयार होता है। और नंबर 3 पर इसे लिखिए, अनादिमान वक्र अनादिमान वक्र ना तो कभी एक दूसरे को छूते हैं, ना तो कभी एक दूसरे को छूते हैं, ना ही काटते हैं, को ना ही अब देखिए सबके संयोग अलग अलग होंगे, कभी समान नहीं होते, इसलिए वो एक दूसरे को काटते भी नहीं। फिगर 4 लिख लीजिए, इनको पॉइंटों का बुक में देख लेंगे। ऊंचा अनादिमान, ऊंचा अनादिमान वक्र संस्तुति के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है। ठीक। और इसके बाद सबसे आखिर में जो मुझे लिखवाना है वो है एक विशिष्ट अनादिमान वक्र। ये हमको एक विशिष्ट अनादि वक्र नहीं, अनादिमान। ठीक ठीक। तब तक ये 2 पेज आप इनको एक एक अगले पेज पर बढ़िए। वैसे हो गया था ये भी बच्चों का अधिकतर। ठीक, कर लिया था ना, कर लीजिए। ये कोशिश रहेगी कल हम लोग आपका बजट रेखा जो है, हम लोग आपका बजट रेखा को पढ़ें। आज ही जो अनादिमान वक्र है कैसे होता है, इसकी विशेषता मैं आपको बता रहा था, कंप्लीट हो जाए बस। चलिए ये वाला पेज कॉपी करिए। हो गया, आगे बढ़िए। आप एक दिस इसमें देखिए, उपभोक्ता या उपभोक्ता का बात क्या है, अनादिमान एक दिष्ट अनादिमान एक दिष्ट है तो उपभोग मंडलों के माध्यम से, अनादिमान एक दिष्ट है तो उपभोग उपभोग मंडलों के माध्यम उस मंडल को उस
बंडल को प्राथमिक देता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में की तुलना में कम से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा होती है। अधिक मात्रा होती है और दूसरी वस्तुओं की की मात्रा कम नहीं होती है। दूसरों की वस्तुओं की मात्रा है वो आपका कम नहीं। ठीक, तो ध्यान रखना है, उपभोक्ता या अधिमान एकदिष्ट है तो उपभोग के दो मंडलों के माध्यम से उस मंडल को प्राथमिकता देता है जिसमें दूसरे मंडल की तुलना में कम से कम वस्तु की अधिक मात्रा हो। ठीक है, कोशिश ऐसी की जाएगी जिसमें वस्तुओं की मात्रा अधिक हो। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 0 और 5 का एक मंडल है, एक 2 और 5 का मंडल है, तो किसमें प्राथमिकता दी जाएगी? तो इस मंडल को अधिक आपकी प्राथमिकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश क्या की गई? दूसरे मंडल की तुलना में कम से कम वस्तु की अधिक मात्रा हो, तो क्वांटिटी जिसमें ज्यादा होगी और दूसरी वस्तु की मात्रा कम नहीं होती। ठीक, ये हमको इसमें ध्यान रखना। क्लियर है? फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में